हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, कल से मैंने एक प्लेलिस्ट चालू किया था इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, तो उसका ही एक दूसरा वीडियो है। आने वाला टाइम में और भी बहुत सारा वीडियो आपको मिलते ही रहेगा। एक्चुअली मैं सब आपको लिए एकदम सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि एग्जाम का पहले अगर आप एक बार देख के भी जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो तो होता नहीं है 10-12-15 मिनट का, तो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करे और एग्जाम में जाके आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो। तो आप लोग अच्छा से देखिए सुनिए, यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, इसमें साथ साथ बहुत सारा स्टैटिक और जीके पोर्शन भी मिलेगा जो कि आपका रिवीजन होते रहेगा। ओके, आइए शुरुआत करते हैं आज का ये बहुत बढ़िया वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं, दो कंट्री है, एक कोमोरोस और एक तिमोर लेस्टे। ये दोनों WTO का मेंबर बना। ठीक है, 165th मेंबर बना कोमोरोस और तिमोर लेस्टे बना 166। कब बना ये? 26 फरवरी में 2024 में ही 13 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था अबू धाबी में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अबू धाबी में जो हुआ था वहीं पर इन लोग को बनाया गया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसका स्थापना होता है 1 जनवरी 1995 में। मराकस एग्रीमेंट हुआ था 1994 में, उसी के तहत इसका स्थापना होता है। और मराकस जो है आपको मोरक्को में है, मोरक्को भी अफ्रीका का एक कंट्री है। तो उसी इसमें बताया गया था, जो इसने किसको रिप्लेस किया? गैट को, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जो कि 1948 में बना था, उसको रिप्लेस करके ये WTO खुला 1 जनवरी 1995 को। और ये WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आमतौर पे जहाँ से आपका होता है, जी हाँ, जेनेवा में है। और डायरेक्टर जनरल जो इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवाला, और ये पहली फीमेल हेड बनी WTO की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अरे अब देख लेते हैं ये दो कंट्री जो बना मेंबर्स, उन लोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक तो कोमोरस। कोमोरस साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसका कैपिटल है मोरोनी। और फ्रांस जो था इसका ऊपर कब्जा बनाया था बहुत दिन, उसी से इसको आज़ादी मिला। और एक कंट्री है टिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट टिमोर भी कहा जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है और इसका कैपिटल है दिल्ली। और इसमें पोर्तुगल कब्जा बनाए रखा था, उसके बाद में इंडोनेशिया ने भी कुछ दिन के लिए बनाया था। अभी तो ये आज़ाद मुल्क है। अब बात कर लेते हैं सलमान रुश्दी के बारे में। सलमान रुश्दी को क्या चीज से ऑनर किया गया? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, जो कि वैक्लम हैवेल सेंटर देता है। अच्छा, सलमान रुश्दी के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। सलमान रुश्दी जो थे इंडियन बॉर्न थे, यानी कि बॉम्बे में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश नागरिक लेते हैं, फिर अभी अमेरिकन नागरिक भी हैं। और इनका पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी है। और 1981 में इनका एक बुक आया था मिडनाइट चिल्ड्रन, उसका वजह से इनको बुकर प्राइज भी मिला था। और बाद में फिर एक बुक आया था द सैटेनिक वर्सेस, जिसका वजह से ये बहुत ही इनफेमस भी है। और बहुत उल्टा उल्टा चीज भी इन्होंने लिखा था। इनका बुक बैंड किया गया, इनका ऊपर बहुत बार हमला भी हुआ। खैर, सालीमार द क्राउन भी इनका ही लिखा हुआ है। पिछला साल आया था विक्ट्री सिटी। और इस साल एकदम ताजा ताजा एक किताब आया है जिसका नाम है नाइफ, KNIF नाइफ, जो कि 2024 में ही रिलीज किया गया है। बहुचर्चित ये लेखक है, इनका बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट कौन बनाया? जापान ने बनाया, मंगोलिया वुड से। एक्चुअली नासा और जाक्सा, नासा आपको मालूम है अमेरिका का स्पेस एजेंसी, यानी कि अमेरिका का इसरो, और जाक्सा जो है जापान का इसरो है। इन लोग दोनों मिलकर ही ये प्रोजेक्ट में काम किया। लिंगो सैट प्रोब एक सैटेलाइट बनाया है जो कि लकड़ी का है। होता क्या है, ऊपर में जाके जब ये नुकसान होता है तो पूरा जो स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा डेब्रिज हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, थाईलैंड लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री बना और एशिया का तीसरा बना। एशिया का पहला बना था ताइवान और दूसरा नेपाल, और ये तीसरा बना। और ग्रीस ने भी कुछ दिन पहले ही लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को, जो कि पहला क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी कंट्री बना। ठीक है, और ग्रीस का PM जो है आपको मालूम है क्यूरियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, प्रधानमंत्री है। और ग्रीस के कैपिटल एथेंस है, वही एथेंस जहां पर 1896 में मॉडर्न ओलंपिक का शुरुआत होता है। और अगर बात किया जाए पहला कंट्री जिन्होंने लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज, तो नेदरलैंड्स 2000 साल में लीगलाइज किया था। और नेदरलैंड्स का कैपिटल आम्स्टरडम है। वहां पर एक बहुत फेमस चीज है, जी हाँ, अभी जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ ये भी समन भी जारी किया, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हॉग में है। फ्रांस पहला कंट्री बना, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये जरूर आएगा। फ्रांस पहला कंट्री बना जिन्होंने राइट दिया अबॉर्शन का। ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। ओके, अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आएगा एक साल के अंदर। 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के हिसाब से डिक्लेयर किया, यानी कि कैमल फैमिली से रिलेटेड जो भी है, कैमल मतलब आपको मालूम है ऊँट होता है। और 2023 का क्या था? इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट का दिया गया था, याद है ना? ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये इसको गौर से सुनिएगा, निशान ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इस बार किसको मिला? मतलब 2023 में मिला था, 24 में ही प्रदान किया गया, 23 के लिए दाऊदी बोहरा हेड।
सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, ये हमारे इंडियन है। और ये 53rd अल दई अल मुतलक है, उनका जो हेड है, इनको ये नाम से पुकारा जाता है, जो कि मुंबई में उन लोग का मतलब हेडक्वार्टर है। और थर्ड इंडियन भी बनेंगे, कहीं कहीं आपको फोर्थ इंडियन दिखेगा, मैं अभी क्लियर कर दूं, ये थर्ड इंडियन बने। पहली बार मिला था मुरारजी देसाई को 1990 में। अच्छा, दूसरी बार सैयद अली शाह गिलानी 2020 में, जो कि सेपरेटिस्ट थे, जम्मू कश्मीर का आज़ादी के लिए जो है ना हम लोग को वहाँ, वो सेपरेटिस्ट को मिला। अच्छा, और ये थर्ड मिला। और दिलीप कुमार, इनको 1988 में मिला, बट हाँ निशानी पाकिस्तान नहीं, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, निशानी इम्तियाज मिला, ठीक है, ये दूसरा अवार्ड है। और एक उससे पहले भी बहुत दिन पहले नीरजा भानोट, जिसका सोनम कपूर एक मूवी बनाई थी ना नीरजा, 1987 में मिला था तमगाए इंसानियत, ठीक है। और ये जो निशान पाकिस्तान और भारत रत्न सिर्फ दो शख्स को आज तक मिला है, दोनों ही, एक मोरारजी देसाई, एक नेल्सन मंडेला। आपको पता होना चाहिए मोरारजी देसाई जो थे वो हमारे हिंदुस्तान के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, पहले तो जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, और ये फिर बने थे। और मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न मिलता है, अभी हम लोग देखा 1990 में ये मिला है निशान पाकिस्तान, 1991 में भारत रत्न। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिलता है 1990 में, और निशान पाकिस्तान 1992 में। और मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने थे हिंदुस्तान के, जनता पार्टी का पार्टी था इनका, 1977 से 1979 तक इन्होंने सरकार चलाया था। ओके, अब आता है श्रीलंका ने क्या होस्ट किया पहली बार, कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। श्रीलंका कैपिटल क्या आपको पता होना चाहिए, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। जैस, जैस क्या है ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि अबू धाबी में शुरुआत किया गया। ये कंपनी अबू धाबी का G42, उन्होंने ही इसको लाया है। एआई से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में इस बार बहुत बहुत चांसेस है रहने का। अच्छा, दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ किसको बनाया गया, मिका। कौन बनाया इसको, हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टाडोर कंपनी, पोलैंड में है। पोलैंड का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, वॉर्सो, समझ में है आपको। अच्छा, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन फोर्ट, मतलब सबसे पुराना फोर्ट कहाँ पर मिला है, साइबेरिया में मिले हैं, और माना जाता है ये स्टोन एज का है। क्लियर हो गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने एंड किया, क्या चीज खत्म किया, पीस कीपिंग मिशन मिनसमा, ठीक है, माली में, जो कि 10 साल से चल रहा था ये। इसका फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली। इससे मैच नहीं करेगा, एक्चुअली ये फ्रेंच लैंग्वेज का एब्रीविएशन है। और ये जो है माली एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का, और कैपिटल इसका बामाको है। ओके, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो चाइना ने लॉन्च किया वर्ल्ड्स का डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, जो कि 24,000 मीटर डीप है, ये 2400 मीटर डीप है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे कहाँ पर लॉन्च किया गया, इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया, और इसका नाम दिया गया हुस। और इंडोनेशिया क्या है, ये ना 17,000 आइलैंड मिल के कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड, और सबसे ज्यादा मुस्लिम पूरा वर्ल्ड में यहीं पर रहता है, उसके बाद इंडिया में रहता है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, यहाँ का मुस्लिम आबादी लगभग 24 करोड़ है, और हमारा हिंदुस्तान में 20 करोड़ प्लस है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, उनका नाम है जोको विडोडो, ठीक है। ओके, अब इंडोनेशिया ने ही ग्रांट किया पहला गोल्डन वीजा अपना सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे पिछला साल, सीईओ ओपन एआई के। और अभी हम लोग कल ने देखा था ना यूएई का गोल्डन वीजा, ये इंडोनेशिया का गोल्डन वीजा है। अच्छा, इंडोनेशिया ने इंडिया का जो जन औषधि केंद्र है उसको इवेल्युएट किया, मैंने अब वहां पर भी लोग इसको लागू करने वाले हैं। अच्छा, इटली ऑफिशियली विद्रॉ किया किसको, बीआरआई से। बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का था, वहां से ऑफिशियली निकल चुका है। और फिलीपींस भी बीआरआई से निकल गया। इटली का प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम है कौन है, जी हाँ, मोदी जी की बहुत ही फेवरेट है, जियोर्जिया मेलोनी। और इटली जो है 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, याद है ना। सबसे ज्यादा बार तो ब्राजील जीता 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप, और इटली 4 बार जीत चुका है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से भी एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जब पिछला साल हमास ने इसराइल पर हमला किया था तो उसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, याद रखिएगा। और वापस से जब इसराइल ने हमास के ऊपर हमला किया था, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन आयरन सोर्ड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या सीनियर ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर गाजा में किसको भेजा गया सीनियर ह्यूमैनिटेरियन के रूप से, सिग्रिड कैग, जो कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेदरलैंड्स की। साउथ ईस्ट एशिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर खोला गया, लद्दाख यानी कि हनले। और इंडिया ने क्या अनवील किया, सबसे बड़ा स्टैचू अम्बेडकर जी का मैरीलैंड में, यानी कि इंडिया का बाहर में सबसे बड़ा स्टैचू यूएसए का मैरीलैंड में, ठीक है। इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, बस्ट ऑफ आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बस्ट, बस्ट मतलब जो आधा मूर्ति होता है चेस्ट तक आता है, वो वियतनाम में इसको शुरुआत की गई है। और वियतनाम आपको मालूम है हम लोग का साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है,
यहाँ का कैपिटल हनोई है और यहीं से फेमस है होशी मिन, अंकल हो भी उनको कहा जाता था। और अमेरिका से एक बार वियतनाम का जंग भी हुआ था, बहुत ही मतलब इनफेमस जंग है ये, बहुत उसमें नुकसान भी हुआ था सबका। एक्चुअली वियतनाम दो हिस्से में डिवाइड था उस टाइम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। तो साउथ वियतनाम का साथ अमेरिका का समर्थन था, इसीलिए अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा था। नॉर्थ अमेरिका का पहला गांधी म्यूजियम कहाँ खोला गया? ह्यूस्टन में खोला गया है, ठीक है, ह्यूस्टन। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ तिरुवल्लुर जो कि तमिल आइकन है, इनका बहुत ही फेमस किताब है तिरुक्कुरल, जो कि संगे में इसके राइटर थे। ये कहाँ पर? फ्रांस में खोला गया। और फ्रांस का अभी प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, आपको पता होना चाहिए। और फ्रांस ने भी 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। 1998 में तो जिनेदिन जिदान थे, उन्होंने जिताया था। 2018 में एम्बापे ने गोल मार के जिताया था। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा ओपीएम प्रोड्यूसर कौन बन चुका है? म्यांमार बन चुका है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ज्यादातर सब कंफ्यूज हो जाएगा, अफगानिस्तान मार सकता है। जॉर्जिया एक कंट्री है, यूरोप का ही कंट्री है। इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के हिसाब से डिक्लेयर किया। और जॉर्जिया कैपिटल है तिबिलिसी। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कौन सा बना? BAPS, बैप्स स्वामीनारायण अक्षरधाम, जो कि अबू धाबी यूएई में इसको खोला गया है। और बैप्स का फुल फॉर्म क्या है? बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। और इनका बहुत सारा मंदिर पूरा वर्ल्ड में अलग अलग जगह में ये लोग बनाते रहते हैं। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड एशिया कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? एशिया का बाहर सबसे बड़ा टेम्पल कौन से? न्यू जर्सी, जो कि 183 एकड़ का है। और एशिया में सबसे बड़ा कौन है? जी हाँ, कैम्बोडिया का जो अंकोर वट है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया। और इटली का पोम्पेई, ठीक है, उसको बीट किया इन्होंने। एक्चुअली ये अनऑफिशियल टाइटल होता है। और कंबोडिया का जो पीएम है, उनका नाम है हुन मैनेट। उनका पापा अभी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, हुन सेन, ठीक है, उनके ही ये लड़के हुन मैनेट। और कंबोडिया का जो कैपिटल है फिनोम पे। और अंकोर वट जो है पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है, यानी कि हिंदू टेम्पल भी बोल सकते हैं, 500 एकड़ में फैला हुआ है। और इसको बिल्ड किए थे सूर्य कुमार टू, जो कि खेमेर एम्पायर से बिलोंग करते थे, 12वीं शताब्दी के। और ये पहले तो हिंदू टेम्पल हुआ करता था, हिंदू विष्णु टेम्पल, बाद में धीरे धीरे बुद्धिस्ट टेम्पल में बदल चुका। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1992 में इसको शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो इंटरनेशनल करंट अफेयर का। प्लेलिस्ट को आप लोग देखिएगा, बहुत ही मेटिकुलसली वहां पर मैंने सजाया है सब चीज। आप एग्जाम का पहले जरूर से देख के जाइएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान से जरूर बांटे। फिर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर।